लखनऊ में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखिए, ये तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग को बुझाने का काम जारी है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि आग बुझाने का काम जो है जारी है। धुएं का गुब्बार आपको इसमें नजर आ रहा होगा। तो वहीं कर्मी जो है, फायर ब्रिगेड के कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। आपको बता दें कि ये लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लखनऊ के अलीगंज स्थित इलाके में जो है भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि एक दुकान में ये आग लगी थी और इस दुकान के ऊपर एक कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था और कई छात्र छात्राएं इसमें फंस भी गए हैं। धुएं और लपटों से घिर गई है ये पूरी बिल्डिंग। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में धुएं और लपटें नजर आ रही है। लोगों ने राहत बचाव में सहयोग भी किया। सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीमें। तो वहीं दमकल और पुलिस की टीमों की तरफ से अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी मच गया था। तो देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये आग लगी, कहाँ पर ये आग लगी है लखनऊ में? और देखिए, लखनऊ का ये अलीगंज इलाका है जहाँ पर कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की घटना के तुरंत हुई, जिसके बाद जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। दमकल की जो टीम है वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आग लगने की घटना का संज्ञान लिया है और फौरन उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाके तत्काल जो भी मदद की जरूरत है उसको किया जाए। राहत और बचाव कार्य है वो उसमें तेजी लाने के लिए। उसके अलावा अगर इस घटना में कुछ भी लोग घायल हो जाते हैं तो उनको उचित उपचार है वो उपलब्ध किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिए हैं और राहत कार्य जो है वो किए जाए। मॉनिटरिंग के साथ भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और घायलों को समुचित उपचार दिया जाए और घायलों को जो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो इसकी भी उन्होंने कामना की है। अलीगंज जी रवि, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और आपको बता दें कि लखनऊ सीएम योगी ने आग की घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी की तरफ से जो है आग की घटना का संज्ञान लिया गया है। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरी घटना में उन्होंने संज्ञान लिया है और अब देखना यह होगा। अलीगंज में ये कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। राहत बचाव का कार्य फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मामले में संज्ञान लेते हुए उनकी तरफ से अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग भी करें, सीएम की तरफ से ये भी कहा गया है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना सीएम योगी की तरफ से की गई है। तो सीएम योगी ने आग की घटना का संज्ञान लिया। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। घायलों को उपचार देने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए, लखनऊ में ये कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग भी करने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो देखिए, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में ये भीषण आग लग गई। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त अंदर छात्र छात्राएं भी मौजूद थी। तो वहीं घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, उनका उपचार वहां पर जारी है। तो वहीं सीएम योगी की तरफ से भी पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले को ठीक तरीके से हैंडल किया जाए, घायलों को प्रथम उपचार दिया जाए। तो वहीं पूरी आग बुझाने की कोशिश जो है फिलहाल जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, आग की लपटें नजर आ रही है, धुआं नजर आ रहा है, धुएं का गुब्बार यहाँ पर नजर आ रहा है और फायर कर्मी जो है इस आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। तो रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है, कितने छात्र छात्राएं अंदर कोचिंग सेंटर के मौजूद थे, इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी तो बहुत ज्यादा इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि अलीगंज इलाके का ये कोचिंग सेंटर है जहाँ पर आग लगने की घटना हुई है। फौरन ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 दमकल की गाड़ियां हैं शुरुआती दौर में आग बुझाने के लिए जुटी हुई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हालांकि सीएम ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फौरन ही मौके पर जाकर और जरूरी मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अभी लगातार जो दमकल के लोग हैं वो
आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी धुआं दिख रहा है, तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। लेकिन इस पूरी घटना में अब ये देखना होगा, क्या कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आती है, और अगर कुछ लोग घायल हैं तो उनको बेहतर इलाज मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही जो भी इस घटना में अगर घायल होते हैं तो उनके जल्द स्वास्थ्य हो, इसकी भी उन्होंने कामना की है, और अधिकारियों को फौरन ही मौके पर पहुंचकर और तत्काल जो भी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है, और हर प्रशासन की तरफ से हर स्तर पर सतर्कता बरतने की भी उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। जाहिर है जिस तरीके की घटना है, और बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में तमाम सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो उस कोचिंग सेंटर में मौजूद रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्टाफ भी हो सकता है। फिलहाल अभी इस पूरे आग पे जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर इस कोचिंग में कितने बच्चे थे, स्टाफ के रूप में क्या था, और ये पूरी आग लगने की जो घटना है वो उसके पीछे शॉर्ट सर्किट है या कोई और वजह है। फिलहाल इसके लिए अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है बचाव कार्य के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। क्या घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है फिलहाल? फिलहाल निश्चित तौर पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और फायर ब्रिगेड के लोग भी मौके पर पहुंचे थे, तो और इस घटना में जो भी लोग चोटिल हैं, घायल हैं, उनको फौरन ही आसपास के अस्पताल में ले जाएगा, या जो लोग घायल हुए होंगे उनको ले जाया गया होगा। तो निश्चित तौर पर उनको लेकर इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस पूरी घटना में घायल होते हैं तो उनको समुचित इलाज दिया जाए, और अगर जो भी इसमें घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, उनकी तरफ से इसको लेकर भी कामना की गई है। तो जाहिर है कि प्रशासन स्तर पर सतर्कता बरतने की भी निर्देश दिए गए, और जो भी जरूरी कदम उठाने के लिए बात हो, चाहे राहत कार्यों को की सतत मॉनिटरिंग के लिए भी उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर है जिस तरीके से घटना हुई है, अब इस घटना में अगर कोई भी आहत होता है तो उसको समुचित इलाज है, जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निर्देश दिए गए हैं। रवि, आग लगने की घटनाएं देश भर से लगातार सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी है उनके पास कोई एनओसी, फायर एनओसी था, या फिर जो फायर के जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उन्होंने वो ले रखे थे, या फिर इसको लेकर अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है? देखिए, अभी जाहिर सी बात है, जो आग लगने की घटना हुई है इसके बाद सबसे जरूरी कदम ये है कि आग की घटना पर काबू पाया जाए, और इसमें अगर कोई भी हताहत होता है तो उस समय रहते उनको समुचित इलाज दिया जाए, व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। इस पे शुरुआती दौर में है, लेकिन अब ये देखना होगा जो कोचिंग सेंटर चल रहा था उसमें आग बचाने के इंतजाम उपलब्ध थे नहीं थे। शुरुआती दौर में जो वहाँ का मैनेजमेंट था उसकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी? अगर इस तरह की घटनाएं होती, क्योंकि चूंकि गर्मी का समय चल रहा है, उस वक्त आग लगने के आमतौर पर घटनाएं होती रहती है, और जिस तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहा था और जिस तरीके से देखा जा रहा है अफरा तफरी का माहौल था, तो जाहिर है कि व्यवस्थाएं क्या कुछ थी कोचिंग संचालकों की तरफ से, जो पूरी जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग कोचिंग चल रही थी उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम थे, मानक पूरे थे या नहीं थे, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। माना जा रहा है कि बाद में भी सबकी चीज की जानकारी ली जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, और इसकी जांच के बाद ही इसमें सबसे बड़ी बात है जो आग लगने की घटना हुई, घटना के पीछे की वजह क्या थी ये जानने की कोशिश की जाएगी। और उसके अलावा अगर उसमें कहीं से कोई भी कमी रहती है, और जो चाहे कोचिंग संचालक हो या जो बिल्डिंग मालिक है, उनकी तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा कि उनकी तरफ से पूरे इंतजाम थे या नहीं थे, और आग बुझाने के लिए अगर ऐसी घटना हो जाती है तो उसके उनकी तरफ से पर्याप्त इंतजाम थे नहीं या नहीं थे, तो ये भी उनको जवाब। बिल्कुल रवि, किस तरह से पूरा घटनाक्रम ये रहा और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? कुछ छात्र वहां पर घायल भी बताए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनको क्या इलाज के लिए भेजा गया हॉस्पिटल? क्या स्थिति है मौजूदा? बिल्कुल, जो भी लोग पूरी घटना में घायल है उनको अस्पताल में भेजा गया है, क्योंकि सीएम ने खुद अभी पूरी घटना का संज्ञान लिया। तो जाहिर है कि जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि अफरा तफरी का माहौल है, लोग भाग रहे, गिर रहे हैं, तो और कुछ जो बच्चों की कुछ कूदने की भी जाने की इस आग लगने की घटना के दौरान जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने बचने के प्रयास में बाहर जिस तरीके से निकले हैं वो, तो ऐसे में उसकी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में तपिश का भी उस पर असर हुआ होगा इस आग का। तो इसको भी देखना होगा कि क्या इस आग लगने की घटना में कुछ लोग उसकी चपेट में आए हैं, क्या उससे हताहत हुए, घायल हुए हैं। तो जो भी लोग इस पूरी घटना में घायल है उनको भर्ती कराया गया ताकि उनको समुचित इलाज है वो दिया जा सके। और जाहिर है जो पूरा ये घटनाक्रम रहा है, इस घटनाक्रम के पीछे जो कोचिंग संचालक थे या जो भी वहाँ के जिम्मेदार लोग थे, क्या उनकी तरफ से भी क्या कुछ कमी की गई थी कि अगर इस तरह की घटना कभी हो जाती है तो क्या उन्होंने क्या कुछ जरूरी कदम उठाए थे या नहीं, ये फिलहाल उसकी भी जवाबदेही होगी। लेकिन फिलहाल जो घटना हुई है
इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने का काम है वो भी होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर जो कोचिंग चल रही थी, इस कोचिंग में अगर संचालकों की तरफ से जो भी रवि, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां पर मौजूद लोग थे जब ये पूरी घटना हुई, आग लगी, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आग कैसे लगी, क्या वो कुछ बता रहे हैं किस वजह से ये आग लगी, किस तरह से आग ने भयावह रूप ले लिया? देखिए अभी बिल्कुल इसको लेकर अभी कोई जानकारी बहुत ज्यादा सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले की ये आग लगने की घटना है और आग लगने की घटना के बाद से वहां पर तफरी मच गई और इस घटना में जो भी लोग वहां पर घायल थे उनको फौरन ही वहां से अस्पताल ले जाने का कार्य किया गया है और उसको सामान्य स्थिति जो खराब हो गई थी, यानी आग लगने की वजह से उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल के कर्मचारी को लगातार आग पे काबू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं जो लोग इस पूरे आग लगने की घटना में जो घायल हुए हैं उनको समुचित इलाज दिया जा सके, उसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रवि, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब आग लगी, तकरीबन कितने लोग घायल हैं, क्या कोई आंकड़ा भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है? देखिए अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कोचिंग और जिस तरीके से जो तस्वीरों में देखा जा सकता है उससे माना जा रहा है कुछ लोग वहां पर मौजूद जरूर थे, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से अफरा तफरी मची है, लोग गिरते पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां पर कुछ लोग जरूर मौजूद थे जिनको वहां से निकालने की कोशिश की। और जो लोग वहां से थे और उन्होंने जब आग लगने की जब घटना की जानकारी उसके बाद फिर वो वहां से बाहर आए हैं। हालांकि इसमें जो भी लोग आहत हुए हैं उनको समय रहते इलाज दिया जाए, इसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। रवि, क्या कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आ पा रहा, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब आग लगी उस दौरान अंदर कितने बच्चे थे, कितने टीचर्स थे और क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी बाहर निकलने की? देखिए बिल्कुल इस तरीके की जो जब घटनाएं होती तो जाहिर है कि अपना तफरी बच जाती, क्योंकि इतना धुआं और आग की जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसे में जो लोग उस जगह पर फंसे होते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। हालांकि जो लोग बाहर की तरफ रहे होंगे उनके लिए तो निकल पाना आसान है, लेकिन जो लोग अंदर रहते हैं उनके लिए स्थिति बहुत ही खतरनाक जैसी हो जाती है, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा हो जाता है और आग की वजह से समझ में नहीं आ पाता है कि क्या करें। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें देखी जा सकती हैं या आसपास का जो घटनाक्रम है वो देखा जा सकता है, उससे तो ये साफ हो पा रहा है कि आग ने अचानक से तेजी पकड़ी, जिसकी वजह से जो लोग अंदर फंसे थे उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से जहाँ के आसपास के लोग थे उन्होंने जरूर मददगार के रूप में वो सामने आए और किस तरीके से उन्होंने वहां से जो भी लोग घायल हुए उनको वहां से ले जाने का प्रयास करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियां कितनी देर में पहुंची है, दमकल के आग लगने की खबर दमकल विभाग कितनी देर में दी गई, ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने भी बचाव कार्य के लिए अपने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा इसका संज्ञान ले लिया है, उनकी तरफ से अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि इस आग लगने की घटना में कितने लोग हताहत होते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर में माना जा रहा है कि जो भी लोग अंदर थे उनकी संख्या का भी जिक्र किया जाएगा, कितने लोग थे, क्या कोचिंग उसमें चल रही थी या छुट्टी हो गई थी। हो सकता है कोचिंग का स्टाफ वहाँ मौजूद रहा हो। ये फिलहाल जांच का विषय है, इसको लेकर बहुत सारी जानकारियां हैं वो सामने अभी आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है आग को लेकर जो दमकल के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और आग के बचाव कार्य के लिए आग बुझाने का काम किया जा रहा है। रवि, देखा जाए तो जैसे कोचिंग होती है, लाइब्रेरीज होती है, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था होती है, आपातकालीन गेट बनाए जाते हैं निकलने के लिए कि अगर कोई आकस्मिक ऐसी दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए या कोई और बड़ी आपातकालीन स्थिति हो जाए तो दूसरे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करते हुए लोग बाहर निकल जाएं बिना किसी जान माल की हानि हुए। क्या ऐसी कोई व्यवस्था इस लाइब्रेरी में, इस कोचिंग संस्थान में की गई थी? देखिए अभी फिलहाल इसको लेकर और ज्यादा जानकारी जब इसकी थोड़ी सी जांच आगे बढ़ेगी, जब मौके पर अधिकारी अंदर जाकर देखें, क्योंकि अभी आग लगी हुई थी तो आग की स्थिति समान होने के बाद ही अंदर जाया जा सकता है और उसके बाद ही देखा जा सकता है। लेकिन जो तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ऊपर के हिस्से में आग लगी हुई है और जो नीचे का हिस्सा है वो खाली नजर आ रहा है, यानी कि अगर रास्ता पीछे की तरफ से है तो पीछे की तरफ से तो लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर वो रास्ता आगे की तरफ से रहा होगा नीचे आने के लिए तो ऐसे में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है, क्योंकि आगे के हिस्से में आग लगी हुई है। तो ऐसे में आगे के हिस्से की तरफ से अगर नीचे जाने का रास्ता होगा तो जाहिर है उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा वो वक्त, क्योंकि उस वक्त आगे के हिस्से में आग लगी हुई है और जाहिर है कि जिस वक्त प्रचंड गर्मी का असर हो रहा है, ऐसे में जो आग की तपिश है वो और ज्यादा लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली थी। तो ऐसे में जो लोग वहां पर अगर मौजूद रहे होंगे उनके लिए बहुत ही मुसीबत भरा वो वक्त रहा होगा, क्योंकि उस वक्त वो एक तरफ गर्मी का असर, दूसरा जो भीषण आग लगी हुई थी उस आग की वजह से ऊपर का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा खतरे भरा हो सकता था।
और हालांकि जो लोग वहां से निकल सके समय रहते उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जो लोग अगर अंदर फंसे रह गए उनके लिए दिक्कत की बात जरूर है, क्योंकि ऐसे में जो इस तरीके से आग ने अपना रूप बदला है और उसके बाद से जो लोग वहां मौजूद रहेंगे उनके लिए परेशानी की बात जरूर रहने वाली थी। रवि, क्या इस कोचिंग के जो संचालक थे, जो मैनेजमेंट था, उनसे कोई बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? क्या उनका कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस आग लगने की घटना पे? देखिए, अभी फिलहाल कोचिंग की तरफ से अभी तक कोई व्यक्ति सामने आया है, ना ही कोई बयान जारी हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी तब कोचिंग संचालकों से भी पूरी जानकारी ली जा सकेगी। उसके अलावा जो मौके पर अधिकारी मौजूद हो, चाहे दमकल विभाग के अधिकारी हो या पुलिस विभाग के अधिकारी हो, वो सभी इस पूरी घटना को लेकर विस्तृत जानकारी है वो देंगे, क्योंकि किस तरीके से पूरी घटनाक्रम रहा है, इस घटना में क्या कुछ लोग घायल हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, तो तमाम सारे सवालों के जवाब है वो कुछ समय बाद मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति है वो आग पे काबू पाने का काम है वो किया जा रहा है, घायलों को अस्पताल में समुचित इलाज दिया जाए इसकी व्यवस्था की जा रही है, जो भी स्थिति है वो जो बिगड़ गई थी उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, और जो भी इस पूरी घटना में जो भी घायल हो चुके हैं उनको समय रहते बेहतर इलाज दिया जाए, इस पर प्रयास किया जा रहा है। जी रवि, दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की गई, जितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जो घायल थे जिनको हॉस्पिटल आपने बताया कि शिफ्ट किया जा रहा है, क्या उनका कोई आंकड़ा, कोई उनकी संख्या फायर ब्रिगेड की तरफ से या वहां मौजूद जो अधिकारी उनकी तरफ से बताई जा रही है? देखिए, अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर पहले की ये पूरी घटना है और अचानक से जब आग बढ़ने लगी तो उसके बाद फौरन ही दमकल विभाग को उसकी जानकारी दी गई। दमकल विभाग के लोग मौके पर पहुंचते हैं, करीब 3 गाड़ियां शुरुआती दौर में पहुंची थी, बताया जा रहा है कि बाद में गाड़ियों की संख्या और बढ़ी है। फिलहाल 3 गाड़ियों ने शुरुआती दौर में आग पे काबू पाने की कोशिश की थी, आग पे काफी हद तक काबू पा लिया गया, क्योंकि बाद की तस्वीरों में जो देखा जा सकता है कि धुआं नजर आया, यानी काफी हद तक आग पर तो काबू पा लिया गया है। लेकिन उस आग लगने की घटना के दौरान जो लोग वहां मौजूद थे उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि उस आग लगने की घटना में तमाम से जो लोग वहां मौजूद रहेंगे उनके घायल होने की संभावना जताई जा रही है, और जिस तरीके से जो अफरा तफरी है, लोग गिर रहे हैं, कुछ लोग उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है कि इस आग लगने की घटना में कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। उनको समय से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप कुछ देर बाद उनकी भी स्थितियां क्या है वो उसकी भी लेकर जानकारी है वो सामने आ जाएगी कि इस घटना से किस तरीके की स्थितियां हैं वो रही हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे उसमें कोचिंग संचालक या कोचिंग का जो स्टाफ था वो मौजूद थे या छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद थे, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि स्टाफ भी संभवतः रहता ही है। तो आप आग लगने की घटना हुई तो ऐसे में वहां पर क्या कोचिंग चल रही थी या इस वक्त छुट्टी हो चुकी थी, वहां पे कौन लोग मौजूद थे, ये फिलहाल अभी कुछ वक्त के बाद इसकी भी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल एक लखनऊ में एक बड़ी आग लगने की घटना हुई है, जिसमें एक कोचिंग में आग लगी हुई, लखनऊ के अलीगंज इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। अचानक से तेजी से आग बढ़ती हुई नजर आई और बाहर से ही देखा जा रहा है किस तरीके से भयानक आग थी, और इस आग की वजह से जो लोग थे वो इसकी वजह से काफी हताहत होते हुए नजर आए। अफरा तफरी मची, लोग दौड़ रहे, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, और इसके बाद जो लोग वहां मौजूद हैं वो उनको सलामत निकालने की कोशिश करते हुए भी वहां पर नजर आ रहे हैं। जी रवि, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, देश के विभिन्न कोनों में कई तरह की घटनाएं निकलकर सामने आई थी, कोचिंग संस्थानों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे, क्या उन निर्देशों का पालन इस कोचिंग संस्थान ने किया था या नहीं, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल ये तो जांच का विषय है कि जो कोचिंग जो सेंटर हैं उनकी तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो विभाग इसको देखते हैं उनकी तरफ से, तो क्या वो पूरे मानक थे या नहीं थे, ये फिलहाल जांच का विषय है, क्योंकि अब आग लगने की घटना के बाद इस पर भी जांच होगी, क्योंकि पूरी आग लगने की घटना में जिस तरीके से का जो घटनाक्रम सामने आया तो जाहिर है कि अब इस कोचिंग सेंटर को लेकर भी जांच के दायरे में लाया जाएगा कि ये पूरे मानक पूरे थे या नहीं थे, आग बुझाने के इंतजाम थे या नहीं थे, जो आने जाने के रास्ते थे, जो एग्जिट पॉइंट, अगर इस तरीके की आग लगने की घटना हो जाती है तो उस स्थिति में क्या बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी या नहीं थी, ये तमाम सारे जांच के बिंदु रहेंगे जिन पर जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में जिस तरीके से भी आग लगने की घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश भर में होटलों पे, कोचिंग पे और तमाम ऐसे स्थानों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया था। उसी बीच लखनऊ के अलीगंज में ये आग की लगने की घटना होती है, जिसमें ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, पूरी जांच पड़ताल चल रही थी, ऐसे में इस तरह की कोचिंगें क्यों छूट गई, और कोचिंगों में अगर वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती तो अगर इसमें कोई भी हताहत हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग कोचिंग चला रहे हैं, जो लोगों से मोटी मोटी फीस लेते हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था देने की पूरी जिम्मेदारी है। ऐसी तमाम ऐसी कोचिंगें हैं, ऐसे होटल हैं जो अभी भी मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन जहां पर इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनको भी जांच के दायरे में लाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके का फिर से घटनाएं कहीं और भी होती हैं तो जाहिर है कि ऐसे में लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में वो संबंधित विभाग है जिस पर जिम्मेदारियां हैं, चाहे फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो,
LDO हो, आवास विकास है, जो भी नगर निगम हो, ये तमाम सारे वो विभाग है जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं लाइसेंस देने की, सभी मानकों को पूरा अगर आदमी नहीं कर रहा है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई करने की, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से आग लगने की घटना हुई थी और पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग होटलों में जाकर जगह जगह पर जाकर इसको चेक किया गया था। ऐसे में लखनऊ के अलीगंज में एक घटना हो जाती है तो ऐसे में अगर सही मायने में चेकिंग की जाती है तो जाहिर है कि कमियां भी सामने निकल कर आती है, उनको नोटिस दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि जो भी कमियां को कितने दिनों में दूर कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी मानी जा सकती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटना है वो सामने आती है। लखनऊ के अलीगंज की घटना है, अगर इस घटना में जो भी लोग वहां पर छात्र छात्राएं मौजूद थे और जो स्टाफ मौजूद था और अगर इस कोचिंग सेंटर को चलाने वाले लोग या इस बिल्डिंग के जो भी मालिक हैं वो अगर इस तरीके की कमी को छोड़ते हैं और इस तरीके के व्यवसायिक एक्टिविटी करते हैं तो जाहिर से ऐसे में अगर किसी जान माल का नुकसान होता है तो उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन वो संबंधित विभाग है जिनकी जिम्मेदारी रवि, संस्था, इस कोचिंग संस्थान का नाम क्या था और ये कितने वर्षों से वहां पे संचालित हो रहा था? देखिए, अभी इसको लेकर अभी और ज्यादा जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है, बस इतना ही पता चल सका है लखनऊ के अलीगंज इलाके की ये कोचिंग थी। अभी कुछ देर में भी इसको लेकर जानकारी भी सामने आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी थी है जिस तरीके से आग लगी है, आग लगने के बाद फिर अफरा तफरी मच गई और जिसके बाद फिर जो लोग वहां पर फंसे थे उनको सुरक्षित निकाला जाए और आग पे काबू पाया जाए, इस पर शुरुआती दौर में काम किया गया है और फिलहाल अभी आग पर करीब करीब काबू पा लिया गया है। हालांकि अब थोड़ा सा धुआं सा जरूर नजर आ रहा था, लेकिन अब इस घटना में ये भी देखना है क्या कुछ कोचिंग सेंटर जहां पर आग लगी थी उसके अंदर क्या कुछ लोग फंसे तो नहीं है, उनको फिलहाल प्रयास ही किया जा रहा है, अगर कुछ है तो उनको सुरक्षित निकाला जाए और उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि उनका जो समुचित इलाज है वो किया जा सके। उसके अलावा बचाव कार्य के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जाए, इस पर फिलहाल काम किया जा रहा है। लेकिन कोचिंग को लेकर बहुत सारी जानकारियां हैं, वो भी कुछ देर में सामने आ जाएंगी। इसमें कितने लोग थे, उसके वक्त स्टाफ में कौन कौन मौजूद था, कोचिंग में जो आग लगी उसमें बचाव के लिए क्या कुछ जरूरी इंतजाम थे, जो लोग अगर इस तरह घटना होती तो क्या उसके लिए वो जरूरी इंतजाम थे या नहीं थे, ये फिलहाल जांच का विषय है और जवाबदेही कोचिंग सेंटर की या उस बिल्डिंग मालिक की भी होगी, क्योंकि अगर इस तरह घटना हुई तो ऐसे में जो ये बड़ी घटना एक हुई है, ऐसे में जाल माल का नुकसान अगर नहीं होता है तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ऐसे में कहीं से भी लोगों को इससे जो हाथ हुए हैं, जो जिस तरह की स्थितियां बनी है उससे जरूर लोगों में एक डर और दहशत जरूर देखी जा सकती है, जो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक भयावह रूप लिया आग ने और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए, तो जाहिर है कि एक बड़ी भयावह स्थिति थी जिस स्थिति को वहां पर मौजूद लोगों ने देखा है। फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर आग कैसे लगी और इस बिल्डिंग में जो कोचिंग चल रही थी उस कोचिंग में जो भी मानक थे वो पूरे थे या नहीं थे, आग लगने की घटना अगर हो जाती है तो उससे बचाव को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम थे या नहीं थे, ये फिलहाल उनको जवाब देना होगा। फिलहाल अब आग लगने की घटना, चलिए बिल्कुल रवि, बेहद कह सकते हैं कि भयानक ये घटना, हालांकि किसकी लापरवाही से पूरा घटनाक्रम हुआ, किसकी लापरवाही से आग लगी, इस पे आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।